पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों को, ऐसे अपने रिश्तेदार जो दिवंगत हो गए, उनको याद करते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश की एक बुरी सच्चाई ये भी है कि कई लोग अपनों की ही लाशों को लावारिस छोड़ देते हैं, कोई उन्हें पूछने भी नहीं आता। और ऐसी ही लाशों के, लावारिस लाशों के वारिस बनते हैं झांसी के पंडित श्याम सुंदर शर्मा। जी हाँ, पंडित श्याम सुंदर शर्मा जो कि एक एम्बुलेंस चलाते हैं, ये उनका काम है। लेकिन इसके साथ ही वो पिछले 40 सालों से लावारिस लाशों को मुखाग्नि देने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ मुखाग्नि नहीं, उसके बाद के जितने कर्तव्य होते हैं वो भी निभा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। श्याम सुंदर जी, पहली लावारिस लाश कब आपको ये मौका, आपने तब ये आपके सामने वाक़या आया कि कोई लावारिस लाश थी आपके सामने और उसे मुखाग्नि देने की आपको ज़रूरत पड़ी? ये है मुखाग्नि देने की ज़रूरत तो ये है, बड़ी स्टार्टिंग तो ये है सरकार कि एक तुम सोलो अपनी बच्ची को लेके यहाँ बैठा हुआ था, तो उसको गाड़ी वाले ले नहीं जा रहे थे, उसके पास पैसा नहीं था। कहना मतलब उसके पास 65 रुपया था और वो 125-150 उस वक़्त तेल तुम सोलो केवल 35 रुपया लीटर था। उस वक़्त आदमी ले जाने के इच्छुक नहीं था, कुछ चंद आदमी आते थे। हिंदू थोड़ा सा डरता था इस काम के करने के लिए, तो वो नहीं गए। तो हम अपने बहनों साहब को दिखाने के लिए अपनी गाड़ी ले गए, एक टेम्पू लिया छोटा सा। और टेम्पू उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। आज हमारे पास 20 गाड़ियाँ हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस वक़्त टेम्पू बहुत बड़ी बात थी। जब टेम्पू लिया तो भाई को दिखाने को, अपने बहनों को दिखाने का, उनका भगवान दास शर्मा नाम है, तो दिखाया तो उन्हें खुशहाली हुई, सब बात। वो बुढ़ा फिर मिल गया बैठा हुआ, तो उसकी लाश को हम तुम सब लोग कहने में तो उसके घर ले गए। तो उसका तुम सब लोग रही हैं, तो उधर पर तुम सब लोग उसका अंतिम संस्कार करवाया। पहली बार अंतिम उसमें शामिल रहे, सब बात। बोला भैया जाओ, 65 रुपये हमें देने लगा। हमने कहा पैसा आपसे नहीं चाहिए। तो ये वाक़या 1980 का है जी सर। आज हम 2022 में बात कर रहे हैं। लगभग आज तक कितनी लावारिस लाशें आपकी आंख के आगे से गुजरी, हाँ, जिनको मुखाग्नि देने का काम आपके हाथों से हुआ? लावारिस लाशें जो लोग छोड़ जाते हैं, उनकी लाशें जो जो लावारिस होती हैं, और तुम सोलो जो गरीब लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार करना। लावारिस अकेला नहीं है, गरीबों का भी अंतिम संस्कार करते हैं। जो गरीब आदमी होता है उनके भी उनके जिनके पास पैसे नहीं होता उनका अंतिम संस्कार करते, उन्हें गाड़ी की सुविधा और लकड़ी कंडे की सुविधा अपनी तरफ से दी जाती है। पंडित जी बताइए, श्याम सुंदर जी, कि होता है कि जैसे कई संस्थाएं हैं जो मुखाग्नि देके फिर उनको भूल जाती हैं, छोड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदू धर्म में कई कर्मकांड होते हैं जो आपको हर साल करना होता है, अस्थि विसर्जन होती है। क्या वो सारे काम भी करते हैं आप? वो सब करते हैं सरकार। क्या मतलब इलाहाबाद जाते हैं, ग्याजी जाते हैं, उधर पिंडदान करवाते हैं, सब काम करवा के उनको मुखाग्नि देते हैं। जो जहाँ से आया है चला जाए मालिक के कर्म से। जो ऐसे लोग हैं जो लावारिस छोड़ देते हैं रिश्तेदारों को, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पितृपक्ष में? ऐसा है, जो लावारिस को छोड़ देते हैं, हम जैसे लोग, सब लोग अगर मदद करें उनकी, तो कामयाबी हो जाए, गरीबी दूर हो सकती है। समझ रहे, जो लोग आते हैं तो संस्था आ जाएँ सबरी हैं, तो उसको और अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अभी तो ये है कि हमारा परिवार है, हमारे बेटे वगैरह वो हमारा सहयोग करते हैं, पैसे टके में नहीं तो 1 लाश जलाने में कम से कम 7,000-8 हज़ार रुपया खर्चा है। सजाना है, करना है अब हैं, तो उसमें 7-8 हज़ार का खर्चा उसे जाने का। अभी तुम सब लोग गाड़ी में ड्राइवर लगा सब काम, इसलिए तुम सब संस्था मिल के। कितने लोग हैं आपके साथ सहयोग करने वाले? सहयोग करने वाले कम से कम 18 तो हमारे परिवार के बच्चे हैं, और 40 लोग दोस्त हैं हमारे, जैसे मंसूर भाई हैं। तो 50 लोग हैं, हाँ, 50 काम कर रही है। तो हाँ। ये कहानी है पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी की, जो अपने 50 साथियों के साथ मिलकर झांसी और आसपास के ज़िलों में जो भी लाश लावारिस होती है उसे मुखाग्नि देने का और दुनिया से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।